हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मामाश्री, मैंने समस्त पांडवों का वध कर डाला है। मेरी प्रतिज्ञा अब पूरी हो गई है। मेरे प्रतिशोध का अध्याय भी समाप्त हो गया है। चलिए मामाश्री, युवराज दुर्योधन को अपनी विजय का यह शुभ समाचार सुनाते हैं। चलिए। महाराज, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की निर्मम हत्या करके कैसा महापाप किया है। द्रोणाचार्य जैसे धर्मवीर का पुत्र होकर भी अश्वत्थामा ने कैसा अधर्म किया है महाराज। ये देखो, मैंने पांडवों के रक्त से अपनी ये तलवार रंग ली है। देखो देखो देखो, मैंने 5 पांडवों के रक्त से अपने ये हाथ धोए हैं। देखो युवराज, ये रक्त। ये रक्त 5 पांडवों का रक्त है। देखो देखो युवराज। विजयोत्सव मना रहे हैं पांडव, परंतु मैं इनकी विजय को पराजय में बदल दूंगा। सर्वनाश कर दूंगा मैं, सर्वनाश। महाराज, अश्वत्थामा के रूप में साक्षात महाकाल पांडवों के शिविर की ओर बढ़ रहा है। महाराज, अश्वत्थामा पांडवों की हत्या करने उनके शिविर में जा रहा है, परंतु वो जानता नहीं है कि वहां पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं। ये 5 भाई तो मानो घोड़े बेचकर सो रहे हैं, एकदम निश्चिंत। निश्चिंत तो होंगे ही, ये युद्ध तो जीत ही चुके हैं और अब राज भी इन्हीं का होगा। हाँ भाई, राज ये लोग करेंगे और हमें तो रातों को भी जागना पड़ेगा। ठहरो अश्वत्थामा, मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलता हूं। नहीं, लेकिन वो 5 हैं और तुम अकेले। मेरी प्रतिज्ञा के आड़े कोई नहीं आएगा। मैंने उन 5 को अपने हाथों से मारने की शपथ ली है और मैं ही उन 5 को मारूंगा। तुम दोनों बाहर पहरा दो।
मामाश्री, मैंने समस्त पांडवों का वध कर डाला है। मेरी प्रतिज्ञा अब पूरी हो गई है। मेरे प्रतिशोध का अध्याय भी समाप्त हो गया है। चलिए मामाश्री, युवराज दुर्योधन को अपनी विजय का यह शुभ समाचार सुनाते हैं। चलिए। महाराज, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की निर्मम हत्या करके कैसा महापाप किया है। द्रोणाचार्य जैसे धर्मवीर का पुत्र होकर भी अश्वत्थामा ने कैसा अधर्म किया है महाराज। हाँ गांधारी, अश्वत्थामा को ऐसा घिनौना कार्य नहीं करना था। इससे मेरे पुत्र दुर्योधन को कोई लाभ तो हुआ नहीं, बल्कि वो इस महापाप का भागीदार अवश्य बन गया। युवराज मैं जीत गया। युवराज मैं जीत गया। युवराज! युवराज, मैंने 5 पांडवों का वध कर डाला। युवराज! युवराज, युवराज, ये देखो, ये देखो, मैंने पांडवों के रक्त से अपनी ये तलवार रंग ली है। देखो, 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 मैंने 5 पांडवों के रक्त से अपने ये हाथ धोए हैं। देखो युवराज, ये रक्त। ये रक्त 5 पांडवों का रक्त है। देखो, देखो युवराज। हाँ युवराज, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। मैंने 5 पांडवों का वध कर डाला है। हाँ, किसी को चूं तक नहीं करने दी। उनकी नींद को मौत की नींद में बदल दिया। हाँ युवराज, देखो युवराज, तुम्हारा अंतिम सेनापति जीत गया और तुम्हारी सेना भी जीत गई। हाँ युवराज, हाँ, तुम्हारी सेना भी जीत गई। बधाई हो युवराज, आप जीत गए। आप जीत गए युवराज। अंतिम विजय आपकी हुई है युवराज। मैं जीत गया? मेरे सभी भाइयों की मृत्यु का बदला तुमने ले लिया अश्वत्थामा। मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूं मित्र, बहुत प्रसन्न। हाँ युवराज, मैंने अपने पिता श्री के हत्यारे धृष्टद्युम्न को भी मार डाला। मैंने शिखंडी को भी परलोक पहुंचा दिया। अब 5 पांडवों की लाशों पर उनके 5 पुत्र और द्रौपदी आंसू बहाएंगे, विलाप करेंगे। मित्र अश्वत्थामा। हाँ मित्र, हाँ। तुमने मुझे ये समाचार सुनाकर धन्य कर दिया। मैं धन्य हो गया अश्वत्थामा, मैं धन्य हो गया। जाओ मित्र, मैंने तुम्हें उस नमक के ऋण से भी मुक्त कर दिया जो तुम्हारे पिताश्री
तुम्हारे सिर पर रख गए थे। मैंने उस दूध के ऋण से भी मुक्त कर दिया जो मैंने तुम्हें दिया था। हाँ अश्वत्थामा, हाँ। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद, धन्यवाद। मित्र अश्वत्थामा, कहो मित्र, तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे? हाँ मित्र, हाँ। मुझे उन पांचों पांडवों की मृत्यु का समाचार फिर से सुनाओ अश्वत्थामा। हाँ हाँ, फिर से सुनाओ। मित्र, मैंने पांचों पांडवों के शिविर में घुसकर उनको सोते में ही एक एक करके मार डाला। अब पांचों पांडवों की सामूहिक चिताएं जलेंगी, चिताएं। सुना तुमने दुशासन? मेरे पुत्रों, मेरे भाइयों, मेरे परम मित्र कर्ण, तुमने भी सुना ना? मैं सचमुच धन्य हो गया। दुशासन, मैं विजयी होकर आ रहा हूं। एक विजेता की भांति मेरा स्वागत करना। एक विजेता की भांति। विजेता दुर्योधन आ रहा है। विजेता सारे संसार का विजेता। विजेता दुर्योधन की स्वागत के लिए तैयारी करना। विजेता दुर्योधन के स्वागत के लिए तैयार। मित्र, युवराज, 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 समाचार सुन पांडव वध का, विजय गर्व में फूला फूला। बदले की संतुष्टि में पगला, मृत्यु का दारुण दुख भी भूला। तिल भर भूमि न देने वाला, सारी
लाख कहने पर भी पांडवों को इंद्रप्रस्थ वापस नहीं लौटाऊंगा। मैं उन भिखारियों को 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तेरी शक्ति के सदुपयोग से, तेरी शक्ति के सदुपयोग से अभयदान जग पा सकता था। आत्मा जागी होती तो तू कितने भाग्य जगा सकता था। क्या कुछ दे सकता था जग को, केवल लहू निचोड़ चला। तिल भर भूमि न देने वाला, सारी भूमि को छोड़ चला। ईर्ष्या और लोभ के कारण, ईर्ष्या और लोभ के कारण लुप्त हो गए सद्गुण सारे। अब क्या सोचे आंखें मूंदे, अब क्या मांगे हाथ पसारे। गगन के तारे तोड़ने वाला, तड़प तड़प दम तोड़ चला। तिल भर भूमि न देने वाला, सारी भूमि को छोड़ चला। राजमुकुट का अभिलाषी था, धूल की चादर ओढ़ चला। इल भर भूमि न देने वाला, सारी भूमि को छोड़ चला। मेरे अंतिम पुत्र का भी वध हो गया गांधारी, वध हो गया। वध तो उसका पहले ही हो चुका था, अब केवल प्राण निकले हैं। दुर्योधन के देहांत के साथ गुरुकुल का सर्वनाश हो गया महाराज, सर्वनाश हो गया। गुरुकुल के सारे दीपक बुझ गए हैं, अब अंधेरा ही अंधेरा है। हमारा जीवन अंधकार में डूब गया महाराज। परंतु अपने जीवन पर इस अमिट कालिख को पोतने के जिम्मेदार तो हम ही हैं। हमारे ही हाथों हमारे कुल का नाश हुआ है, परंतु हमारे कुल के साथ पांडवों के कुल का भी नाश हुआ है। पांडवों के 5 पुत्र भी मारे गए हैं।